मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। रिटर्न कोविड-19 कोरोना वायरस वापस भारत के अंदर तेज़ी से फैल रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी। यदि आपने मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपये का जुर्माना वापस लगने का शुरू हो गया है। कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, सावधानी बरतनी है और जीवन को ज़िंदगी में बेहतर आगे बढ़ना है। अपने अपने प्रत्येक कार्य को सफल बनाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी शादी के अंदर जाते हैं भीड़ भाड़ ना करें और शांति से सब कुछ काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। जैसे योगी जी का बुलडोजर चल रहा है और यूपी में बहुत शांति है, और मामा का बुलडोजर एमपी के अंदर चल रहा है, वहाँ पर भी शांति से सब कुछ चल रहा है। जो देश के अंदर हिंसा फैलाएगा उसके घर और दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। खाना फ्री, मोबाइल फ्री, इंटरनेट फ्री, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री में चाहिए उस लोगों को, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं। बिजली भी फ्री, मोबाइल का वाईफाई फ्री, इलेक्ट्रिशियन करंट का बिल फ्री, पानी का बिल फ्री, खाने पीने का फ्री, सब कुछ फ्री में देंगे तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे फ्री फ्री करके जीतने के लिए ऐसा कार्य मत करो। आप लोगों को चुनौती देता हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर फ्री फ्री किया, अभी दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप खुद को भी मालूम है, पीने के लिए पानी बहुत गंदा आ रहा है और बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो ऐसे ही फ्री फ्री बोल करके पब्लिक को बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं और पब्लिक के अंदर हाहाकार हो रहा है और पूरे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गंदी राजनीति करने का यही तरीका है। ऐसा तरीका आप अपनाएंगे तो आप देश के द्रोही कहलाएंगे, क्योंकि ऐसी हिंसा किसी के भी परिवार में, किसी के भी समाज में ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको भी वापस भोगना पड़ेगा। एक समय में यूपी के अंदर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी और अभी योगी जी का समय चल रहा है, पूरे शांति से सब कुछ चल रहा है। जैसे रामनवमी आई थी, सब कुछ रथ यात्रा, हनुमान जी की यात्रा, सभी यात्रा शांति से महत्वपूर्ण, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर योगी का डंडा बुलडोजर चलता है सब लोगों को शांति से रहना पड़ता है। तब एक बार दिल से बोलो, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई, जीना है तो प्रेम से जियो, नफरत से मत जियो। जो इंसान नफरत फैलाएगा उसके ऊपर योगी का बुलडोजर चलाया जाएगा। जैसे योगी जी का ये बुलडोजर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपने आत्मनिर्भर रहेगा उसको किसी का भी डर नहीं लगेगा। जो गुंडागर्दी है, देशद्रोही है, उसको बहुत 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 डर लगने वाला है। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी हाल है वैसी है।
कुछ भी कार्य करते नहीं हैं, बड़े बड़े पब्लिक के साथ में फ़ोटो खिंचा लेते हैं और ऊपर से बोलते हैं हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का सब कुछ सुनेंगे, और ऐसे बोल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना लेते हैं और काला धना काला धन इकट्ठा कर लेते हैं और पब्लिक के साथ में बहुत दुरुपयोग करता है। मेरा भी उम्र हो रहा है, मैंने भी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में राजस्थान में बहुत दुरुपयोग हुआ है मेरे साथ में। क्योंकि राजस्थान में बोलते हैं एक और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। जोधपुर स्टेट के अंदर कुछ भी कार्य सफल बराबर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जोधपुर विद्युत कार्यालय डिपार्टमेंट के अंदर बहुत धोखाधड़ी चल रही है। पब्लिक से बेवकूफ़ बना के ऐसे ही पैसे ले रहे हैं और पब्लिक के साथ में बहुत दुरुपयोग हो रहा है। वैसा ही मेरे साथ में हुआ। करीबन 125 दिन के बाद में 125 डेज बैक माय होम इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई 125 days late, no responsibility, no information, very bad news। जोधपुर डिपार्टमेंट, जोधपुर विद्युत डिपार्टमेंट, मैंने वीडियो भी डाला था यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। उसका भी अशोक गहलोत जी से मैंने निवेदन किया था, कृपया करके ऐसा राजस्थान में किसान लोगों के साथ में दुरुपयोग अत्याचार न करें। कृपया करके आप जब वोट मांगने आते हैं उसी टाइप का सभी कार्य आप कीजिए, और यदि आपसे आपकी सत्ता आपसे कार्य नहीं होता है तो एक नया डिपार्टमेंट डालिए जो सब कुछ आपका मैनेजमेंट कार्य कर सकते हैं। यदि चाहे पानी का डिपार्टमेंट हो, चाहे करंट का डिपार्टमेंट हो, यदि 2 दिन या 4 दिन से आप लोगों से कार्य नहीं होता है, जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑन ड्यूटी पे है 4 दिनों से ऊपर हुआ तो उसकी सैलरी कट करके जिसका कार्य सफल नहीं हो रहा है उसको वो पेमेंट देना चाहिए। यदि आपने ऐसा कार्य किया, कड़ी कार्रवाई से आपका भी नाम रोशन हो जाएगा और जोधपुर का नाम भी रोशन हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान का कार्य होता है तभी उसका डंका बजता है। यदि किसी का भी कार्य नहीं होता है तो कभी भी ज़िंदगी में इंसान सफल नहीं हो सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ देने से कुछ भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ में भी दुरुपयोग हुआ है। 125 दिन तक मेरे घर के अंदर मेरे माता पिता अंधेरे के अंदर रहे थे। हम भी फ़ोन कर कर के परेशान हो गए थे। करीबन 50-60 फ़ोन भी किया था, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी तो बोल देते हैं आप लोगों का हमारे पास में कोई नाम भी नहीं है और आपके नाम से कंप्लेंट भी नहीं है। वो जो भी उससे मुंह से आता वो कस्टमर को बोल देते हैं, पब्लिक को ऐसे ही दुरुपयोग में कर लेते हैं। कृपया करके ऐसा दुरुपयोग किसी के साथ में आप करेंगे तो आने वाला समय में आपके साथ और आपके परिवार के साथ में बहुत दुरुपयोग होने वाला है। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं हमारे आत्मनिर्भर पर जो हम मेहनत करते हैं, मेहनत का रंग हमेशा गहराई से मिल जाता है, कभी भी दुरुपयोग इंसान का नहीं होता है। जब भी चाहे सफलता पाने के लिए हम रात और दिन मेहनत करते हैं और हम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम तो स्कूल के अंदर पढ़े लिखे तो नहीं हैं, बट हम गूगल के माध्यम से हम पढ़े लिखे हैं। हम हमेशा यूट्यूब, क्रोम, गूगल के माध्यम से हमने पढ़ाई करते हैं। स्कूल तो हम गए नहीं, क्योंकि जाट समाज किसान लोग के पास में इतना तो पैसा नहीं है जो पढ़ सकते हैं, अच्छी
परीक्षा पा कर के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हो रहा ही वैसा ही किसान लोगों को लूटने में लगे हैं सरकार। कोई भी बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं, वोट ले लेते हैं और वापस मुंह भी नहीं दिखाते हैं। ऐसी राजनीति चल रही है अभी 70 सालों से, ऐसा ही हो रहा है राजस्थान के अंदर। आप लोगों से एक निवेदन है, ये फ्री 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 का कारोबार बंद कीजिए। आत्मनिर्भर पर सोच कर दिमाग को सबका बिल्कुल फ्री कीजिए। पब्लिक के साथ में दुरुपयोग मत कीजिए। यही है आपकी, यदि आपने अच्छा कार्य करेंगे तभी आप 2023-24 के अंदर वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का नाम और निशान भी मिट सकता है। जैसे पंजाब के अंदर अभी हुआ वैसा ही पूरे भारत में होने वाला है। क्योंकि क्योंकि आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप लोगों के पास में खाने पीने की हिम्मत भी नहीं है, और जब आप पॉलिटिक्स के अंदर उतरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी आपके पास में 5-10 आ जाती है, वो सभी दुरुपयोग पैसा, पब्लिक का पैसे के अंदर आप मौज मस्ती करते हैं, और जब पब्लिक आपके सामने आती है तो उसके बाद भी करने में आप इनकार कर देते हैं। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही आपका कार्य होने वाला है, और आपके परिवार के साथ में भी दुरुपयोग होने वाला है। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप लोगों को फल मिलने वाला है। और राशन के समय में, राशन के अंदर सिर्फ आप एक 25 किलो गेहूँ देते हैं और ऊपर से पैसे लेते हैं, और दूसरा एक आइटम भी नहीं देते राजस्थान के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर 20 किलो गेहूँ, 20 किलो चावल फ्री में देते हैं। 20 किलो चावल प्रत्येक महीने फ्री दे रही है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। 20 केजी राइस फ्री और 5 किलो गेहूँ भी फ्री दे रही है। और दाल, शक्कर, तेल, साबुन, जो भी आपको सामान चाहिए सब वो भी दे रहे हैं, और ऊपर से बहुत कमती रेटों में दे रहे हैं, बहुत कम रेट में दे रहे हैं। वैसा ही प्रत्येक स्टेट में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राशन का आइटम पूरे भारत के अंदर देना ही चाहिए। उस बात में हम भी सहमत हैं। करंट फ्री कर दूंगा, पानी का फ्री कर दूंगा, इंटरनेट वाईफाई फ्री कर दूंगा, ये सब कुछ माफ़ कर दूंगा। वैसा कार्य मत कीजिए, वो देश के आप विरोधी हैं। वैसा आप करना चाहते हैं अपने परिवार का पैसा या अपने खुद की पैसा किसान लोगों या पब्लिक को दे करके देखिए, उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा। मुंह से बोलना इजी हो जाता है, जब देते हैं तभी मालूम पड़ता है। दूसरे का पैसा खर्चना बहुत इजी होता है। अपने पॉकेट से अपना खून का पसीना बहा करके, बहुत मेहनत करके, पैसा कमा करके फ्री में देते, तभी आप लोगों को मालूम पड़ने वाला है। मैं एक ही बोलता हूँ, चाहे पार्टी चाहे कौन सी भी हो, किसी के भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कहने का मतलब एक ही है, अपनी अपनी मान मर्यादा, आत्मनिर्भर पर आप भरोसा कीजिए, और अपने बहुत मेहनत कठिन कीजिए, तभी आप 23 और 24 के अंदर आ सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का नाम और निशान मिट जाएगा पूरे भारत के अंदर। क्योंकि गंदी राजनीति करेंगे तो अभी ये न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, और इंटरनेट के माध्यम से
सब कुछ समझ पा रहे हैं। कौन से स्टेट के अंदर कितना कार्य हो रहा है, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, कितना जॉब मिल रहा है, कितनी कंपनियां विदेशी आ रही हैं, और मौन मर्यादा से इज्जत से 24/7 बाहर भी जाते हैं, कुछ भी डर नहीं है। ऐसा ही स्टेट अभी यूपी है, वैसा ही पूरा भारत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो भारत के अंदर वापिस सोने की चिड़िया कहलाने वाली है बहुत जल्दी। और जैसे अभी दिल्ली के अंदर हंगामा हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में विरोध कर रहे हैं, ऐसे आप करेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे और वापस आप अभी आने वाले नहीं हैं। अभी आपको कितना बोलना बोल देना चाहिए, वापस आप कभी भी आने वाले नहीं हैं। पब्लिक समझ गई है आप लोगों से। और सभी भाइयों और बहनों से भी एक निवेदन है, चाहे कौन कौन भी चाहे कितना भी बोले उसका मत सुनिए, अपने दिमाग की सोच समझकर अब की बार सोच समझकर वोट डालना। यदि आपके दिमाग में उचित नहीं है तो नोटों के ऊपर जाकर वोट डालना, तभी आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं और भारत में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से हमेशा क्रोम गूगल के माध्यम से हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं और गंदी बातों से 4 कदम दूर रहते हैं। क्योंकि जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही फल मिलने वाला है। और जो गरीब इंसान है वो बहुत दुखी है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, सोना चांदी, घर, पानी सब कुछ महंगा हो गया। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके ये फ्री का नाटक अभी कल से ही बंद कीजिए। पूरे भारत के अंदर करंट, पानी सब कुछ ये फ्री का सब कुछ बंद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक राशन कार्ड के लिए जो भी स्टेट है 10 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ, 5 किलो शक्कर, ये 3 आइटम प्रत्येक राशन कार्ड वाले को देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आत्मनिर्भर बन जाएगा और इंडिया के अंदर जीडीपी बहुत ग्रोथ होने वाला है और भारत बहुत शक्तिशाली पावर जल्दी से ही बन सकता है, प्रत्येक कंट्री को पीछे रखने वाला है। क्योंकि अभी ये न्यू जनरेशन है, अभी आत्मनिर्भर भारत बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। और लोकल इज़ वोकल, सभी आइटम यूज़ करना है और देश को आगे बढ़ाना है। प्रेम प्यार से जीना सीखो, ज़िंदगी में हमेशा चेहरे पर मुस्कुराना सीखो, ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाने के लिए सीखो। हमेशा हमेशा ज़िंदगी में सबकी सहायता करनी सीखो। किसी का भी घर टूटता है तो उसकी सहायता करनी सीखो, तभी आपकी ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं। नहीं तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकोगे। क्योंकि यदि आप किसी एक व्यक्ति का घर को तोड़ाएंगे तो आपके के भी घर तोड़ाने के लिए 1000 आदमी आपके पीछे खड़े रहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा वेश। जैसे आपके साथ में उठना बैठना आचार विचार रखोगे वैसा ही आपके कार्य होने वाला है।
एनएस नेशनल सर्विस इंटरनेशनल सर्विस तक सब कुछ कार्य करना सीखिए और आत्मनिर्भर बनना सीखिए, तभी आपकी ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं। पूरे भारत के अंदर फ्री का ये नाटक बंद जल्दी ही होना चाहिए। मैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूँ, कृपया करके प्रत्येक घर के अंदर 20 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 5 किलो शक्कर, ये 3 आइटम देना शुरू कीजिए। बाकी का प्रत्येक आइटम बंद कर कीजिए। जैसे करंट का बिल फ्री, पानी का बिल फ्री और सब कुछ माफ़ करना। ये ऐसा बेरोज दुरुपयोग देशद्रोही मत कीजिए। वाईफाई फ्री, सभी चीज़ का आप पैसा लीजिए। और और एक निवेदन करता हूँ, एक व्यक्ति के पास में एक ही सिम होना अनिवार्य कीजिए, क्योंकि आजकल एक एक इंसान 5-5, 10-10 सिम यूज़ करते हैं। और जो भी कंपनी चला रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा जीएसटी कम लगाइए। और ये अभी निवेदन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अभी ये सभी कंपनी कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज है 28 दिन का, वो बहुत महंगा है, उसके बारे में बोलना चाहते हैं। कृपया करके कंपनियों से थोड़ा बातचीत करके महीने का 50 या 60 रुपये वापस ऐसा 28 दिन की टॉक टाइम के लिए शुरू कीजिए, क्योंकि बड़े व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे इंसानों को बहुत प्रॉब्लम है। जैसे एक व्यक्ति के घर में 2 फ़ोन है, हस्बैंड और वाइफ, तब उसको 2,400 रुपये से ज़्यादा देना पड़ता है एक साल के अंदर, वो बहुत महंगा है। कृपया करके टेलीफोन का बिल भी थोड़ा कम किया तो अच्छा रहेगा देश के लिए, क्योंकि जो बड़े व्यक्ति हैं वो बड़े बन रहे हैं और जो गरीब हैं और भी गरीब बनते जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। महत्वपूर्ण बातें 2022, 2023 और 24 से पूरे भारत का संदेश है ये। लोगों को ये संदेश मिलना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो कम से कम 50 से 60 ग्रुप में शेयर कीजिए। सभी लोगों की सोच बदलने में ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। आत्मनिर्भर बनो, आपके ऊपर सब कुछ करना सीखो, पैसा कमाना सीखो। बाप कमाई पर कभी भी विश्वास मत रखो, आप कमाई पर विश्वास रखो, आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, ज़िंदगी में सफल होने की हमेशा कोशिश कीजिए। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। इंसान ने भारत माता की मिट्टी से बहुत अच्छे इंसान बने हैं, क्योंकि इंसान जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत माता की मिट्टी से बने हुए हैं सभी लोग। यदि सभी भाई हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई प्रेम से जिएंगे तो सब कुछ देश में आगे बढ़ोतरी होने वाला है। और यदि देश के अंदर विरोधी दंगा कराने के लिए शुरू हो रहे हैं, उसके साथ में एक आदमी भी ना जाए, क्योंकि वो दंगा करके वो इंसान पीछे चल जाएगा और आपके घर को बर्बाद करने के लिए वो आपको आगे रख रहे हैं। ऐसा कार्य कभी भी मत कीजिए, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है। यदि आप दंगा करने के लिए रवाना रहेंगे तो दंगा सबसे पहले आपके घर के ऊपर, दुकान के ऊपर ही बुलडोज़र चलने वाला है। अभी ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है। इसलिए अब की बार जो कार्य करती है उसकी सरकार,
जो देश विरोधी है उसका अभी नाम और निशान मिटने वाला है, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनएस वीडियो, नेशनल सर्विस, नेशनल बिजनेस। कभी भी ज़िंदगी में सफल होने के लिए अच्छे से अच्छे मेहनत करना सीखिए। घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता की हमेशा सेवा जरूर कीजिए। ये वीडियो फुल पूरा देखिए। ये वीडियो देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं। कड़वे से कड़वे हमेशा मेरा वीडियो रहेगा। आप पूरा वीडियो देखिए और आपके ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप भेजेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में आप आगे आ सकते हैं, सफल ज़िंदगी हो सकती है। कृपया करके ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। जय हिंद।